एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है थायराइड मुक्ति योग। भारत में सैकड़ों वर्षों से योग किया जा रहा है। कहते हैं स्वास्थ्य शरीर के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है। वर्तमान में हमारी दुनिया काफी भागदौड़ से भरी है। ऐसे में हर दिन शारीरिक कठिनाइयां भी बढ़ती ही जा रही है। इसे देखते हुए योग का महत्व और बढ़ जाता है। बढ़ती शारीरिक परेशानियां थायराइड को भी बढ़ाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि योग कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें थायराइड समस्या भी है, जिसे कुछ योगाभ्यास की मदद से ठीक किया जा सकता है। थायराइड ग्रंथि क्या है? क्या योग से थायराइड फंक्शन में सुधार कर सकते हैं? थायराइड कोई बीमारी नहीं बल्कि गर्दन में पाए जाने वाली एक ग्रंथि को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं ये ग्रंथि उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही हृदय, हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। इसके साथ ये ग्रंथि दो तरह के हार्मोन का निर्माण करती है, जिसे T3 यानी ट्राइआयोडीथायरोनिन और T4 यानी थायरोक्सिन कहते हैं। जब ये दोनों हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो वजन बढ़ने या कम होने लग सकता है। थायराइड की समस्या में सुधार करने के लिए योग बेहद प्रभावी है। कहते हैं नियमित रूप से योग अभ्यास करने पर कोलेस्ट्रॉल के स्तर और सीरम थायराइड स्टिम्युलेशन हार्मोन में सुधार हो सकता है। थायराइड के लिए योगासन। थायराइड बढ़ने की समस्या को योग से रोका जा सकता है। इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं। बता दें कि सही समय पर सही योगाभ्यास से ही फायदा होता है। यहाँ हम आपको कुछ योगाभ्यास के बारे में बता रहे हैं, जिसके नियमित अभ्यास से आप थायराइड बढ़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से थायराइड की बढ़ती समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस योगाभ्यास का असर गले वाले हिस्से पर पड़ता है। इससे जिन लोगों को थायराइड असंतुलन की समस्या होती है उनमें इसका वार्मिंग प्रभाव मदद कर सकता है। इस योगाभ्यास से थायराइड की समस्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड ग्रंथि में कंपन होता है, जिसके कारण ये ग्रंथि सही तरह से काम कर पाती है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। उज्जाई प्राणायाम की विधि। सबसे पहले समतल जमीन पर पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। गले को टाइट रखते हुए शरीर के अंदर सांस भरें। ध्यान रहे सांस लेते समय सीने को फुलाने की कोशिश करें। आप चाहें तो जलंधर बंद भी लगा सकते हैं। इसमें क्रिया में थोड़ी को छाती के साथ चिपक जाते हैं। जब तक संभव हो सांस को रोककर रखें। दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस को छोड़ें। अब दाईं नासिका को बंद किए बिना दोनों नासिकाओं से भी सांस छोड़ सकते हैं। सावधानियां। लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मत्स्यासन। मत्स्य यानी मछली की मुद्रा में आसन को मत्स्यासन कहते हैं। इस मुद्रा में शरीर मछली के आकार में होता है। इस आसन से गर्दन और छाती की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इससे गर्दन और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये थायराइड, कब्ज, सांस की बीमारी, कमर दर्द, थकान, चिंता, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। ये योगाभ्यास इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। मत्स्यासन की विधि। सबसे पहले दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए दोनों टांगों को उठाकर पद्मासन की मुद्रा में आ जाए। पीठ को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं और कोहनियों को जमीन पर टिकाकर धड़ को सहारा दें। गर्दन को लंबा करते हुए सिर को भी जमीन की तरफ झुकाएं। पीठ और सिर को तब तक झुकाते रहें जब तक सिर जमीन को ना छू ले। अब दोनों बाजुओं को उठाकर हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। दृष्टि को नाक पर रखने की कोशिश करें। अगर आपको ये करने से दिक्कत हो रही हो तो दृष्टि को नाभि पर भी रख सकते हैं। इस मुद्रा में 60 से 90 सेकंड तक रहने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं। सावधानियां। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और अनिद्रा से पीड़ित लोग इसे न करें। घुटने या पैर में चोट हो तो भी इसे न करें। पीठ के निचले हिस्से में या गर्दन में गंभीर चोट वालों को इसे नहीं करना चाहिए। घुटनों में दर्द, हर्निया या अल्सर से पीड़ित लोग इस योगासन को बिल्कुल न करें। विपरीत करनी। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण योग में विपरीत करनी योगाभ्यास भी शामिल है। इस योगाभ्यास से थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने में मदद मिलती है।
जिससे थायराइड नियंत्रण से जुड़ी समस्या से निजात मिलती है। इन सब से अलावा ये योगाभ्यास रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। विपरीत करने की विधि। सबसे पहले दीवार के पास दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुकें। कूल्हों और पैरों को ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधे दीवार के साथ सटा लें। बाहों को शरीर से दूर फैलाएं और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। इसी मुद्रा में करीब 5 से 15 मिनट तक रहने की कोशिश करें। घुटनों को मोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएं और सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। सावधानी, पीठ या गर्दन में अधिक दर्द है तो इसे न करें। मासिक धर्म के समय महिलाएं इस आसन के न करें। सर्वांगासन। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण योग में सर्वांगासन का भी नाम शामिल है। ये योगासन थायराइड को नियंत्रित कर मोटापे को बढ़ने से भी रोकता है। इस योगाभ्यास से पूरे शरीर में खिंचाव आता है। ये गर्दन वाले भाग में रक्त संचार को ठीक करने का काम कर सकता है। सर्वांगासन करने की विधि। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर सीधा रखें। दोनों पैरों को एक साथ हिप्स और कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों पैर आपस में सटे हुए और सीधे होने चाहिए। शरीर का वजन कोहनियों, कंधों और सिर पर होना चाहिए। ठुड्डी छाती को छू रही होगी। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को सामान्य रखें। पैर, नितंब और कमर को धीरे धीरे नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। सावधानियां। गर्भावस्था में सर्वांगासन बिल्कुल न करें। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे न करे या डॉक्टर से सलाह लें। गर्दन में दर्द है तो इसे न करें। सेतु बंधासन। सेतु बंधासन थायराइड को नियंत्रित करने वाला योग है। इस योग का असर गर्दन वाले भाग में होता है, जो थायराइड को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। सेतु बंधासन की विधि। सबसे पहले पीठ के सहारे लेट जाएं। हाथ सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे आराम से पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हिप्स तक लाएं। अब हल्की गहरी सांस लेते हुए हिप्स और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ जमीन पर होनी चाहिए। कमर वाले भाग को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा जोर न लगाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और आराम से सांस लेते रहें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हिप्स को जमीन पर ले आएं। पैरों को वापस से सीधा कर पहले वाली अवस्था में आ जाएं। 15-20 सेकंड के लिए आराम करें और फिर से इसे दोहराएं। रोज इसे 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। सावधानियां। कमर में चोट लगी हो तो इसे न करें। गर्दन और कंधों में दर्द है तो भी इसे करने से बचें। जानु शीर्षासन। इस योगासन का नाम दो शब्दों जानु यानी घुटना और शीर्ष यानी सिर से मिलकर बना है। इस योगाभ्यास से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे थायराइड की परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है। जानु शीर्षासन की विधि। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और पैरों को सामने की ओर फैला लें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं तलवे को दाहिने जंघा के पास रखें और बाएं घुटने को जमीन से सटा लें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाएं और कमर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ घुमाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और दाएं पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ने की कोशिश करें। कोहनियों को जमीन से और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए इसी मुद्रा में रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और बिल्कुल सीधे हो जाएं। हाथों को नीचे कर लें। अब इस पूरी प्रक्रिया को फिर से दूसरे पैर से दोहराएं। सावधानियां। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को न करे। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन को न करें। अगर दस्त हो रहा हो तो इसे नहीं करना चाहिए। हलासन। हलासन दो शब्द हल और आसन को मिलकर बना है। इस मुद्रा में शरीर हल की भांति दिखता है। हलासन थायराइड ग्रंथियों को सक्रिय करता है। इससे थायराइड नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा इस आसन से दिमाग शांत रहता है और अनिद्रा की परेशानी दूर होती है। हलासन से अधिक वजन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हलासन करने की विधि। एक समतल जगह पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से सटाकर रखें। हथेलियों की दिशा जमीन की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैरों को उठाने में दिक्कत हो तो कमर को हाथ से सहारा दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टांगों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं।
पैरों के अंगूठों से जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें। हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर पहले की तरह सीधा रखें। इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस प्रारंभिक अवस्था में आएं। इस आसन को 3 से 5 बार कर सकते हैं। सावधानियां। दस्त या माहवारी के समय इस योगासन को न करें। गर्दन में चोट से पीड़ित व्यक्ति इसे करने से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान हलासन कभी न करें। बालासन। बालासन 2 शब्द बाल और आसन से बना है, जिसका मतलब बच्चे की भांति मुद्रा से है। इस आसन में बच्चे जैसी मुद्रा में योगाभ्यास करना है। इस योगाभ्यास से रक्त संचार को बेहतर करने और तनाव को ठीक करने के साथ कमर, पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में फायदेमंद होता है। इस योगाभ्यास से थायराइड को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बालासन की विधि। सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में बैठ जाएं। गहरी सांस लेते हुए हाथों को एक सीध में सिर के ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें। झुकते समय तनाव हिप्स के जोड़ों वाले भाग में होना चाहिए, न कि कमर के जोड़ों पर। ध्यान रहे सामने झुकने पर हथेलियां, कोहनी और सिर जमीन पर हो। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में बने रहने की कोशिश करें और आराम से सांस लेते और छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे लंबी सांस भरते हुए उठें और हाथों को सिर के ऊपर ले आएं। अब फिर से वज्रासन में आ जाएं। सावधानियां। गर्भवती महिलाएं इस योगाभ्यास को न करें। दस्त से पीड़ित रोगी इस योगाभ्यास को न करें। घुटने में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसे न करें। उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब ऊंट होता है और इस आसन में हमारी मुद्रा लगभग ऊंट जैसी होती है। इससे गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे थायराइड को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उष्ट्रासन की प्रक्रिया। सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। दोनों घुटनों और पैरों के बीच लगभग 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस दौरान दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। ध्यान रहे गर्दन में किसी तरह का झटका ना आए। जांघें फर्श से समकोण दिशा में होनी चाहिए और सिर पीछे की ओर झुका रहना चाहिए। इस मुद्रा में शरीर का पूरा भार बांह और पैरों पर होना चाहिए। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें और धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। करीब 1 मिनट तक ऐसे ही रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएं। सावधानी। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे करने से बचें। अगर हर्निया की समस्या है तो इसे न करें। अधिक कमर दर्द या हृदय रोग से पीड़ित हैं तो भी इस योग को न करें। धनुरासन। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। इसे करने के दौरान शरीर धनुष के समान लगता है। इसके कारण इसका नाम धनुरासन पड़ा है। इस आसन से हाइपोथायराइड के कारण होने वाले कब्ज और पाचन की समस्या से छुटकारा मिलता है। इस योगाभ्यास से काफी हद तक थायराइड की समस्या कम हो जाती है। धनुरासन की विधि। सबसे पहले समतल जमीन पर चटाई बिछाकर पेट के बल लेट जाएं। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथों से दोनों टखनों को कसकर पकड़ें। अब सांस लेते हुए सिर, छाती और जांघ को ऊपर उठाने की कोशिश करें। जितना संभव हो शरीर को ऊपर उठाएं। इस दौरान दोनों टांगों के बीच कुछ दूरी आ सकती है, जिसे थोड़ा कम करने का प्रयास करें। इसी मुद्रा में कुछ देर रहते हुए आराम से सांस लेते और छोड़ते रहें। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। सावधानियां। पथरी की शिकायत हो तो इसे न करें। हर्निया या अल्सर से पीड़ित लोग भी इसे न करें। नावासन। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए नावासन भी काफी फायदेमंद योगाभ्यास है। इस योगाभ्यास से शरीर के रक्त संचार में सुधार होता है। इससे गर्दन वाले भाग में गर्माहट होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जो इसे सही तरह से काम करने में मदद करती है। नावासन की प्रक्रिया। सबसे पहले योग मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए कमर तक शरीर को उठाएं। इस दौरान शरीर का पूरा संतुलन हिप्स पर रहेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और धीरे धीरे सांसें छोड़ते और लेते रहें। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। अब शरीर को नीचे करते हुए जमीन पर ले आएं और पैरों को भी नीचे कर लें। इस योगाभ्यास को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। सावधानी। पेट की सर्जरी हुई तो इसे बिल्कुल न करें। पेट दर्द में भी इस आसन को करने से बचें। भुजंगासन। भुजंगासन भुजंग और आसन से मिलकर बना है। भुजंग का मतलब होता है सांप, यानी इस आसन में शरीर सांप की आकृति का होता है। यह आसन थायराइड को नियंत्रित करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस आसन को सूर्य नमस्कार में भी रखा गया है। ये आसन थायराइड को नियंत्रित करने के साथ पेट की चर्बी को कम करता है।
भुजंगासन का तरीका। सबसे पहले मेट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सिर के दोनों तरफ रखें और माथे को जमीन से टिका लें। पैरों को तना हुआ और इनके बीच में थोड़ी दूरी बनाए रखें। हथेलियों को अपने कंधों के बराबर मिलाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों से जमीन की ओर दबाव डालते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में रहकर आसमान की ओर देखने की कोशिश करें। इसी मुद्रा में थोड़ी देर रहें। दौरान शरीर का भार दोनों हाथों पर बराबर बनाए रखें और सांस लेते रहें। थोड़ी देर इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। सावधानियां। हाथों और कमर में दर्द वाले लोग इसे न करें। कपालभाति। थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए कपालभाति सबसे अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने से थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने और फैट को कम करने में मदद मिलती है। इससे थायराइड से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। इससे मन शांत रहता है। कपालभाति की विधि। सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। संभव हो तो पद्मासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अब पहले धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके बाद नाक से धीरे धीरे सांस बाहर फेंकें। ऐसा करते समय आपका पेट अंदर की तरफ आ जाएगा। इस दौरान मुंह को बंद रखें। इस दौरान मुंह से न तो सांस लेनी है और न ही छोड़नी है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करें। इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक संभव हो करते रहें और थकने लगें तो रुक जाएं। फिर थोड़ी देर बाद इसे फिर से करें। इस तरह के 4-5 बार करें। सावधानी। उच्च रक्तचाप वाले लोग इसे न करें। हर्निया से पीड़ित लोग भी इसे करने से बचें। सांस संबंधी कोई बीमारी या अल्सर है तो इस योगाभ्यास को बिल्कुल न करें। शवासन। शवासन करने के दौरान शरीर मृत व्यक्ति के समान रूप में होता है। इस योगाभ्यास को सभी योगासन के बाद सबसे आखिरी में करना चाहिए। यह आसन पूरे शरीर को आराम देता है। इससे थायराइड की समस्या से निजात मिलता है। इससे मन शांत रहता है और पूरे शरीर को आराम मिलने के साथ नई ऊर्जा का संचार होता है। शवासन की विधि। सबसे पहले समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखें। हथेलियों की दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। दोनों पैरों के बीच करीब 1 फुट की दूरी बनाए रखें। सिर को सीधा रखें और आंखों को बंद कर लें। अब धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस दौरान मस्तिष्क में आ रहे विचारों पर ध्यान न दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इस योगाभ्यास के दौरान खुद को तनाव मुक्त रखें। इस आसन को जब तक चाहे कर सकते हैं। सावधानी। इस आसन को कोई भी कर सकता है। किसी भी प्रकार के योगाभ्यास के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे योग करने के लिए आपका शरीर कितना तैयार है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी तैयार करें, क्योंकि अगर योग के लिए आपका शरीर और मन दोनों तैयार नहीं है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। योग हमेशा सुबह खाली पेट ही करने की कोशिश करें और अगर शाम को योग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि योगाभ्यास और खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। इन सब से अलावा हम आपको एक और विशेष और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार योगासन कर रहे हैं तो किसी अच्छे प्रशिक्षित योग ट्रेनर की देखरेख में ही इसे करें। अस्वीकरण। इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर beloved. Thanks for watching.